गाइस नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यानी काफ़ी दिन के बाद आज थोड़ी शौक से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद बाबू जो मेरा है ना वो थोड़ा ठीक हो चुका है और मैं भी बहुत ही ठीक हूँ। तो आज सुबह मुझे कहीं जाना है और मैं जाने के लिए जैसे तैयार हो रही थी वैसे ये जो रही देख रहे हो ये छोटी सी छिपकली है मेरी। दिखाती हूँ इसकी थोबड़ा। ये इधर देख। ये देखो सुबह इसको डाउट हो गया कि मैं कहीं जाने वाली हूँ और इसे पहले पता नहीं था कि मैं कहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तैयार होते इसने देख ली तो इसे लगा कि मैं दूर कहीं घूमने जा रही हूँ और इसी वजह से ये कैंसिल कर दी स्कूल की, जा नहीं रही है। और खैर कोई बात नहीं, नहीं जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज छुट्टी करा दूंगी मैं। और बाबू है मेरा, उसको छोड़ कर आ गई हूँ ट्यूशन और लगभग अभी 10:30 बज रही हैं और 11 बजे के लगभग मैं चली जाऊंगी वहाँ। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, वो नज़दीक ही है और वहाँ से आने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने के बाद बाकी घर के सारे काम करूँगी और जैसे जानते हैं आप, जाने के लिए भी तकलीफ हो रही है मुझे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। लेकिन बिना गए यानी बिना जाए तो मेरी काम होगी नहीं और मुझे जाना ही पड़ेगा इसकी वजह से। वैसे बाहर ज़्यादा जाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे धूप में। बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी है यहाँ पे, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और मेरे घर आप देख सकते हैं कि कितनी बेकार पड़ी हुई है। साफ नहीं है, एकदम से गंदगी है। यानी उतना गंदगी नहीं है, मैं ये सब मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेती, लेकिन अभी मेरा थोड़ा काम बाकी है। और जैसे आप जानते हैं मैं पहले भाड़े से रहती थी यहाँ पर और अभी लगभग हाँ 2-3 महीना हुआ है ये घर मेरे को लेके। तो इसको मतलब अपने हिसाब से बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से जो जैसा भी है उस सामान मैंने वैसे ही रहने दी है क्योंकि तोड़ने के बाद क्या है, तोड़ेंगे इसे, तोड़ करके फिर इसको रिपेयर करवाएंगे तो धूल मिट्टी उड़ेगी ना, तो उस हिसाब से मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से आप सब लोगों को लग रहा होगा कि सामान पूरा बिखरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी जानते हैं कि मतलब ये गांव में है तो कम पैसे में अच्छी घर मिल जाती है और शहर में बहुत ज़्यादा पैसे में भी एक अच्छे खासे घर नहीं मिल पाते, बहुत छोटी छोटी सी रहती हैं। और आप जानते होंगे कि जो भी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे तो उससे हमने ये घर ले लिए। तो अभी पैसे की मतलब उतना बजट नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से रुकी हुई हूँ मैं इसको बनवाने के लिए। नहीं तो बहुत पहले बनवा लेती। खैर कोई बात नहीं, सॉरी। ये धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगी तो देख सकते हैं आप कि कैसी है। वैसे मेरे ख्याल से लगती है अभी तो बनी नहीं है, अभी 1 आवर का ही है, लेकिन जगह थोड़ी ज़्यादा है तो इससे हम 1 BH का करवाने वाले हैं। और 1 BH का कराने के लिए कुछ नहीं तो फिर भी 2-2.5 लाख रुपए खर्च होगी यहाँ पर। इसकी वजह से रुके हुए हैं और 2-2.5 लाख रुपए अभी हमारे पास है नहीं। इस एडजस्ट ही नहीं हो पाती है। जैसे जानते हैं कि बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है और घर की राशन, बाकी लाइट्स बिल, ये दुनिया भर के कुछ भी वक्त रहते हैं ना, तो उसकी वजह से हो नहीं पाती है। तो जब भी मेरी मैं घर की इसीलिए पूरी वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि घर मेरा बिखरा बिखरा सा रहता है और नहीं तो आप सब लोगों को दिखाती कि मेरी घर कितनी है। मेरी शौक है यार, क्यों छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन घर में हर सामान की सुविधा हो और हर जगह मतलब अच्छा सा हो। ये देखते मुझे ऐसे रखने की बहुत शौक है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। एक और दिखाती हूँ, मैं गई थी घूमने के लिए तो ये लेकर आई थी, लेकिन दूर से देखने के बाद जैसे अगर ये इसका जो पकड़ने वाला है ना ये ना रहे तो लगने लगे कि ओरिजिनल है ना। ये देख रहे हो आप, इसमें से आवाज भी आती है। बच्चों के जैसे हरकतें करती हूँ ना मैं, मुझे बच्चों की जैसे हरकतें करना अच्छी लगती है। ये देखो, ये आवाज क्लीन आ रही होगी ना। ये देखो, ये मेरे बाबू को भी बहुत पसंद है। ये जो भी रहती है ना घर पे मेरी, मैं अपने बाबू के शौक से लेती हूँ। एक और है दिखाती हूँ, एक ऊपर है,
और ये डॉल भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये भी उसके लिए ही मैंने लिया था, और ये भी, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना, तो अभी वो ज़्यादातर करके कुछ समझता नहीं है, शैतानी ज़्यादा करते हैं वो। जैसे बड़ी हैं तो बड़े बच्चों को समझ में आ जाता है कि खैर कोई बात नहीं ऐसा करके, लेकिन अभी वो 4-5 साल का है मेरा बेटा, छोटा वाला। और ये एक दिखाती हूँ, एक ये देखो, ये एक इधर भी लटक रहा है, ये 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 बंदर है, तो महाराष्ट्र में इसे माकड़ बोलते हैं, माकड़। किस किस को हंसी आ रही होगी ना माकड़ सुन करके, इसको माकड़ ही बोलते हैं यार यहाँ पे। ये देखो, ये बंदर कैसे लटक रहा है, देखो ये, किनारे से दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये इसके मुंह भी टेढ़ा हो गया है। इसको यहाँ पर जब मेला लगी थी ना, तो मेला में ही खरीदे थे, ये मेरे बड़े वाले लड़के ने लाया था, ये देखो। मैंने बोली थी कि मतलब ऐसी कोई खिलौना ले आना बच्चों, मतलब काफी टाइम तक रहती है ना, बाकी चीज जो है तो जल्दी खेल के तोड़ देते हैं बच्चों ने, इसीलिए मैं इस बोली थी कि यही ले आना। लेकिन काफी अच्छा है, देखो, सुंदर लगता है। शहरों में ना ओरिजिनल देखने को बहुत कम मिलते हैं, जैसे चिड़ियाघर, मतलब दूर दूर जाना पड़ती है तब ओरिजिनल देखने को मिलती है। और अब मेरे गांव में है ना, मेरे गांव में है तो जंगल बाजू में है ना, तो वहां से जल्दी देखने को मिल जाती है। ये देखो, ये मेरी बंदरिया है, ये देखो, ये अपनी हेयर दिखा रही है। आपको लगता है ये ओरिजिनल है इसकी हेयर? ये दिखाती हूँ कितनी लंबी है ये, लेकिन सॉरी, हाँ ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो वैसे इसकी हेयर थी बहुत लंबी लंबी थी, जैसे मेरे ख्याल से लगता है जितनी लंबी इसकी डुप्लीकेट अभी लगा के रखी है उतनी लंबी इसकी ओरिजिनल थी। लेकिन इनके पापा ने बोले कि हाइट की, जो इनकी हाइट है ना वो रुक जाएगा, उतनी बढ़ेगी नहीं। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन किसी ने कहा होगा उससे कि छोटी बच्चियों की अगर हेयर ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो वही मुझे चिल्लाने लगे, तो उसका हाइट की वजह से मैं उसकी बाल कटा दी। पर अब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी स्कूल में 2 चोटी की ज़रूरत रहती है ना, और 2 चोटी हो पाती है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसलिए बहुत खराब लगती है मुझे कि मैंने कटा दिया करके। खैर कोई बात नहीं, अभी दिखाती हूँ फिलहाल में कितनी है उसकी हेयर। इधर आओ, और ये देखो, इतनी है, इतनी। लेकिन वैसे 6-7 महीने के बाद हो जाएगी। तो देखो, ये मेरी दूसरे नंबर की बेटी है, लेकिन जितनी दिखती है ना उतनी बदतमीज भी है ये, इडियट। ये देखो, ये देखो, नागिन बन रही है, कह रही है डस लूंगी। मुझे ना इतनी अच्छी लग रही है आज ना, इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी अच्छी लग रही है। और वो है सबसे बड़ी, मेरे बाबू का ठीक होना। अगर मेरा बाबू ठीक हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खाना खाना भूल जाती हूँ अगर मेरा बाबू ठीक हो जाता है तो। और अगर उससे तबीयत अगर खराब हो गई, बच्चे मतलब कोई भी हो, छोटा बड़ा है मतलब, लेकिन बच्चों को अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती, मैं हर छोटी छोटी बातों में रोने लगती हूँ। खास करके बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो कोई भी माँ नहीं चाहेगी यार कि उसके बच्चे को तबीयत खराब हो, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। लेकिन जिसमें अभी उसी तरह से मतलब बाहर भी कहीं बैठती हूँ ना तो मैं हंसती रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कितनी खुशी से रहते हैं। लेकिन उन्हें कैसे समझाएं हम कि हमारी ज़िंदगी में भी कितनी प्रॉब्लम है, ये चलती है, वो हमें ही पता है ना। लोग कहते हैं ना अपने घर के बारे में, हाँ मतलब जिसके अब जो अपना खुद का घर का जो चलाता है उसको ही पता होता है कि घर पे चल क्या रहा है। तो वैसे ही मेरे साथ है, लेकिन बहुत लोग हैं जो कुछ भी बकते रहते हैं कि अच्छा ये है वो है दुनिया भर का। लेकिन वैसे खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उतनी ध्यान ही नहीं देती हूँ। और एक बात ये भी होता है ना कि वो लोग जो भी हैं सामने से बोलने में उनकी हिम्मत नहीं होती, वो एक दूसरे के सामने ही बोलते हैं।
अगर वो मेरे मेरे सामने कभी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई को मेरे सामने बोले, अगर मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी रखेंगे ना, तो मैं जवाब देने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं बड़ी अलग टाइप की इंसान हूँ। तो वैसे भी मेरी मतलब वीडियो से बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा, क्योंकि मतलब ऐसे ज़्यादा ऐसा मतलब बोलती है ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच के खिलाफ बोलती हूँ। अगर झूठ है तो झूठ है, और सच है तो सच है। मेरी मानना है कि हमेशा सच का साथ दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और झूठ कुछ पलों के लिए तो जगह बना लेती है, लेकिन एक दिन सच की पता तो हो ही जाता है। तब तक के लिए थैंक यू। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ करने लगी, और जैसे मैं बोली थी कि मुझे जाना होगा, तो उस हिसाब से टाइम भी हो चुकी है, और मैं जा रही हूँ, और बाकी वीडियो आने के बाद बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।